इस वीडियो में कहानी उस शख्स की जिसने अपने फैन से शादी कर ली। उसके पिता और मां फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया करते थे। बाद में उसकी मां गायिका बनी। कहानी उस व्यक्ति की जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उसने कहानी पहले लिख दी थी। फिल्मों में रहते हुए ही उसने ये कहानी की स्क्रिप्ट लिख दी थी कि वो एक दिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बात कर रहा हूं विजय थालापति की, जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और इसके साथ ही सिनेमा से लेकर सियासत में उन्होंने अपना दबदबा बनाया है। विजय के पिता फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया करते थे और मां शोभा कंसर्ट में गाने गाया करती थी। एक गाने के बदले में उन्हें 100 रुपए मिला करते थे और उसी से घर परिवार चलता था। जिस दिन मां गाने पर नहीं जा पाती, घर पर दो वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। बाद में मां प्लेबैक सिंगर बनती हैं और 1980 से लेकर 1990 के दशक के बीच तमिल फिल्मों में खूब गाने गाती हैं। मैं बात कर रहा हूं विजय की। इस वीडियो में आपको विजय थालापति की पूरी कहानी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर विजय थालापति कैसे बन गए। विजय की अगर हम बात करें तो 1984 और 1985 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। रजनीकांत की फिल्म में एक बच्चे का किरदार निभाया। 1992 में मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी और पिता S.A. चंद्रशेखर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म का नाम था नालैया थीरपू। विजय ने बतौर हीरो कदम रखा और फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगे। 1993 में पहली बड़ी हिट फिल्म सेंथूर पांडी सफल होती है। 90 के दशक में रोमांटिक हीरो से शुरुआत करने वाले विजय 2000 के दशक में एक्शन हीरो बनते हैं और फिर 2010 के दशक में सोशल जस्टिस हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं। विजय ने तमिल फिल्मों में 69 फिल्में की और 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। 2004 में आई फिल्म घिल्ली ने 50 करोड़ की कमाई की थी और तब तमिल सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब बहुत कम लोगों को यह भी पता होगा कि थालापति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोनरमलिंगम की मुलाकात कैसे हुई थी। वो फैन थी और कैसे उनकी शादी हुई, क्या लव स्टोरी है, वो भी आपको बताते हैं। थालापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास में हुआ था। फिर साल 1996 में आई उनकी फिल्म पूवे उनक्कागा, जो करियर की बहुत अहम मोड़ साबित होती है। इस फिल्म के साथ उनकी ही फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर को लोग थालापति विजय के नाम से पुकारने लगे। अपनी हिट फिल्मों के दम पर वो इंडस्ट्री में सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हो गए। विजय की पहली हिट फिल्म पूवे उनक्कागा ने ही उन्हें एक ऐसे फैन से मुलाकात कराई थी जिससे उन्होंने शादी कर ली थी। दरअसल इस फिल्म की सफलता से ठीक बाद विजय चेन्नई के फिल्म सिटी में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। इसी दरमियान उनके पास एक फैन आती है और उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए जमकर तारीफ करती है। यह महिला फैन कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी संगीता सोनरलिंगम थी। संगीता श्रीलंका की एक बहुत ही बड़े तमिल बिजनेसमैन की बेटी रही जो ब्रिटेन में रहते हैं। संगीता विजय की एक्टिंग से इस कदर प्रभावित थी कि चेन्नई पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे मुलाकात की और जमकर तारीफ की। और एक ऐसा भी वक्त आया कि जब विजय ने अपने फैन को अपने माता पिता के साथ अपने घर पर बातचीत के लिए बुलाया और डिनर साथ में किया। संगीता सोनरलिंगम ने भी विजय के मिले इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करती हैं और इसके बाद संगीता विजय के माता पिता से मिलती हैं और उनके साथ अच्छा समय बिताती हैं। विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हो जाती है। जहां एक तरफ विजय ईसाई हैं तो वहीं उनकी पत्नी हिंदू थी। हालांकि दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाते हैं और फिर चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा जाता है। हालांकि वक्त के साथ दोनों के रिश्तों का पहिया बदलता है और 2025 में संगीता ने तलाक की अर्जी डालती है और बाद में आरोप भी लगाती हैं कि विजय ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया और इसके बाद 2026 में कानूनी तौर पर अलगाव हो जाता है। 1994 में आई उनकी फिल्म रसिगन, जिसे एक्टर के पिता विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ने ही बनाया था। उनकी सफलता ने उन्हें इलाया थलपति यानी छोटा कमांडर बनाया था। विजय काफी सालों तक इलाया थलपति कहलाते गए, लेकिन साल 2017 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर इलाया थालापति को थालापति में बदलने का फैसला लिया। विजय यंग कमांडर से कमांडर बन गए। एटली की फिल्म मार्शल में उनके नाम के आगे थालापति लगाया गया और वहीं से उन्हें थालापति विजय कहा जाने लगा। उनके फैंस ने इस बदलाव को भी दिल खोलकर सेलिब्रेट किया। विजय ने एटली के साथ कुल 3 फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही हैं। उनमें से सबसे बड़ी हिट थेरी थी, जिसके बाद में बेबी जॉन के नाम से रीमेक भी बनाया गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ आता है कि ये तो विजय का करियर था, लेकिन विजय ने सियासत में आने से पहले ही सियासी गुणागणित सीखना शुरू कर दिया था और समीकरण बिठाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक बात थी कि अगर आपको वहाँ राजनीति में जाना और सफल होना है तो सबसे पहले स्टारडम छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए स्टारडम विजय छोड़ देते हैं
क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में यह कहा जाता है कि राजनीति में अगर आप आधे अधूरे मन से आओगे तो सफल नहीं होगे। एमजीआर ने स्टारडम को छोड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे। रजनीकांत ने सिनेमा नहीं छोड़ा और सिनेमा में रहने के साथ ही उन्होंने राजनीति में आने की पूरी कोशिश करी, लेकिन रजनीकांत फेल हो गए। लेकिन थलपति विजय ने 2 फरवरी 2024 को टीवी के यानी कि तमिलगा नेत्री कजगम पार्टी बनाते हैं और फिर ऐलान कर देते हैं कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे। आखिरी फिल्म जना नायगन का ऐलान करते हैं। राजनीति में आने का प्लान उन्होंने पहले से तैयार कर लिया था। बात 2009 की है। विजय ने अपने फैन क्लबों को इकट्ठा करने के लिए मक्कल इयक्कम बनाते हैं। 2022 में तमिलनाडु के 9 जिलों में कुल 169 सीटों पर लोकल चुनाव होते हैं और उनका ये संगठन चुनावी मैदान में उतरता है और 169 में से 115 सीटों पर जीत हासिल करता है। और इसी के बाद विजय को लग जाता है कि अब सियासत में आने का सही वक्त आ गया है और इसी के बाद विजय सियासत में आने का ऐलान करते हैं और पहले ही चुनाव में शानदार सफलता भी हासिल करते हैं।